नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, बेहतरीन होंगे और पूरे जुनून और उत्साह के साथ में एचएसएससी के एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। एग्जाम में बहुत कम वक्त बचा है, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, पूरी रात पढ़ें, पूरे दिन पढ़ें, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए आज हम इस वीडियो के अंदर हरियाणा जीके के जो प्रीवियस ईयर के अंदर जो एचएसएससी ने एग्जाम लिए थे और उनके अंदर जो हरियाणा जीके पूछी गई थी, उन हरियाणा जीके का जिक्र करेंगे। बेहतरीन तरीके से, सबसे शानदार, सबसे गजब और सबसे जहर तरीके से हरियाणा जीके पढ़ेंगे। यदि आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके बताना जरूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया था? कुरुक्षेत्र के अंदर देखिए, एक क्वेश्चन तो एग्जामिनर ने आपसे बता दिया है कि जो सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, ये तो एग्जामिनर ने आपसे बता दिया कि सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सर्वेश्वर महादेव मंदिर कहां पड़ता है, तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र के अंदर। और कुरुक्षेत्र के अंदर जो सर्वेश्वर महादेव मंदिर है वो किसने बनवाया था, तो आप बताएंगे सर्वेश्वर महादेव मंदिर का जिक्र करें तो बाबा सरवणनाथ ने सर्वेश्वर महादेव मंदिर बनवाया था कुरुक्षेत्र के अंदर। लेकिन आपके माइंड में आ रहा होगा कि बाबा सरवणनाथ नहीं, अरे हाँ बच्चे, बाबा सरवणनाथ ने ही बनवाया था सर्वेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र में। लेकिन इसी कुरुक्षेत्र के अंदर साथियों, दोस्तों, क्रांतिकारी बच्चों, स्थानेश्वर महादेव मंदिर भी पड़ता है। एक स्थानेश्वर महादेव मंदिर भी है कुरुक्षेत्र के अंदर। और ये स्थानेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया था, तो आप बताएंगे पुष्यभूति ने बनवाया था। पुष्यभूति जो कौन से वंश का शासक था? पुष्यभूति वंश का शासक था। और इस पुष्यभूति ने पुष्यभूति वंश की नींव 580 में रखी थी। पुष्यभूति वंश को बाद में वर्धन वंश के नाम से जाना गया था और वर्धन वंश का सबसे प्रतापी शासक हर्षवर्धन हुआ करता था। जो हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानता था। बौद्ध धर्म दो भागों के अंदर बटा हुआ था, हीनयान और महायान। तो हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानने वाला व्यक्ति था। तो स्थानेश्वर महादेव मंदिर जो कुरुक्षेत्र में है ये पुष्यभूति ने बनवाया था। लेकिन सर्वेश्वर महादेव मंदिर जो कुरुक्षेत्र के अंदर है ये बाबा सरवणनाथ ने बनवाया था। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा गया है, आज तक एचएसएससी ने कई बार रिपीट किया एग्जाम में, कि स्थानेश्वर महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? जो स्थानेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र के अंदर है, इस मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो स्थानेश्वर महादेव मंदिर का यदि पुनर्निर्माण की बात करें तो पुनर्निर्माण सदाशिवराव भाऊ ने करवाया था। सदाशिवराव भाऊ का आपने नाम सुना होगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति सदाशिवराव भाऊ हुआ करता था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का तोपची कौन था? तो आप बताएंगे पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का तोपची इब्राहिम खान गारदी था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का तोपची कौन था? इब्राहिम खान गारदी। और पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? सदाशिवराव भाऊ। और उसी सदाशिवराव भाऊ ने कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। साथियों ये चीज याद रखिएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति सदाशिवराव भाऊ था। तो एक्चुअल में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई ही कब थी? तो आप याद रखिएगा 14 जनवरी 1761 के अंदर पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। लेकिन पानीपत की तीसरी लड़ाई से पहले अहमद शाह अब्दाली और मराठे आपस में कहां युद्ध कर चुके थे? पानीपत की तीसरी लड़ाई से पहले अहमद शाह अब्दाली और मराठे आपस में फरीदाबाद में युद्ध कर चुके थे। और घटना कब की है, तो आप बताएंगे 1754 की। 1754 में मराठे और अहमद शाह अब्दाली पानीपत की तीसरी लड़ाई से पहले फरीदाबाद में युद्ध कर चुके थे। और इन्हीं दोनों के मध्य युद्ध होता है 1761 में पानीपत के ग्राउंड में, पानीपत की जिसे तीसरी लड़ाई के नाम से जाना गया था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों जिसका जो सेनापति था वो कौन था? सदाशिवराव भाऊ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से, बहादुरगढ़ नगर हरियाणा के किस जिले के अंदर पड़ता है? ये क्वेश्चन आपको आता है, ये प्रश्न आपको आता है नो डाउट। लेकिन इसी प्रश्न से और प्रश्न कैसे निकालने वो देखें। ये पूछ रहा है बहादुरगढ़ जो नगर है, बहादुरगढ़ नगर हरियाणा के किस जिले के अंदर पड़ता है? तो आप बताएंगे झज्जर के अंदर। छज्जू जाट के नाम पर बसाया गया शहर झज्जर है। झज्जर डिस्ट्रिक्ट कब बना था? तो आप बताएंगे 15 जुलाई 1997 के अंदर झज्जर जिला बना था। लेकिन बहादुरगढ़
आपसे पूछे कि बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या है तो आप बताएंगे सराफाबाद। आपसे पूछे कि बहादुरगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है तो आप बताएंगे सैनिटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछे कि हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, हरियाणा का एंट्री गेट प्रवेश द्वार के नाम से किसे जानते हैं, बहादुरगढ़ को। हरियाणा का गेटवे ऑफ हरियाणा, हरियाणा के अंदर गेटवे ऑफ हरियाणा के नाम से कौन से शहर को जानते हैं तो आप बताएंगे बहादुरगढ़, जिसका पूरा नाम सराफाबाद है, जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। झज्जर और फतेहाबाद दोनों डिस्ट्रिक्ट 15 जुलाई 1997 के अंदर बने थे। लेकिन बहादुरगढ़ का एक गांव है जिसका नाम है बामडोली गांव, और उस बामडोली गांव से मानुषी छिल्लर है। मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी छिल्लर का संबंध कहां से है तो बहादुरगढ़ से। मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी छिल्लर का संबंध कहां से, बहादुरगढ़ से। लेकिन आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा सरकार ने किस वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया था तो आप बताएंगे 2017 को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया था। किसने, हरियाणा सरकार ने। साथियों, वीडियो को साथ के साथ में शेयर करते रहिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें प्लीज। देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कहां से मिली है। शेष सैया मतलब समझ रहे ना, जिसमें आपने देखा होगा कोई भी धारावाहिक प्रोग्राम, धार्मिक प्रोग्राम, जिसमें सीरियल वगैरह देखा होगा, जिसमें भगवान विष्णु सांपों का एक कुंडली होती है, सांपों की कुंडली, और उसके ऊपर बैठे रहते हैं भगवान विष्णु। तो सांप जो शेष सैया, उसको हम शेष सैया बोलते हैं, और शेष सैया पर भगवान विष्णु लेटे हुए हैं। तो शेष सैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति कहां से मिली है तो आप बताएंगे फिजीलपुर से। शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कहां से मिली है, फिजीलपुर से। फिजीलपुर कहां है दोस्तों तो आप बता देना, सोनीपत के अंदर। लेकिन याद रखिएगा एक फाजिलपुर भी, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है तो उसमें फाजिलपुर दिया है कि फाजिलपुर, तो आपने फाजिलपुर भी ठीक मानना है, ठीक है। वैसे एक फाजिलपुर पड़ता है कहां पर, गुरुग्राम के अंदर, तो फाजिलपुर आए तो फाजिलपुर भी मानेंगे आप ठीक, और फिजीलपुर आए तो फिजीलपुर भी ठीक मानेंगे। शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कहां से मिली है, फिजीलपुर, सोनीपत से। भगवान विष्णु का स्थायी निवास किसे कहते हैं, सन्निहित सरोवर कुरुक्षेत्र को। भगवान विष्णु से संबंधित पंचतीर्थ कहां है, तोशाम भिवानी के अंदर भगवान विष्णु से संबंधित पंचतीर्थ है। और गुरु जंबेश्वर को कौन सा संप्रदाय, गुरु जंबेश्वर को कौन सा समुदाय, कौन सा संप्रदाय भगवान विष्णु का अवतार मानता है तो आप बताएंगे बिश्नोई समुदाय। बिश्नोई समुदाय के सिरमौर, बिश्नोई समुदाय का सिरमौर किसे कहा जाता है, चौधरी भजनलाल को बिश्नोई समुदाय का सिरमौर कहा जाता है। हरियाणा में राजनीति का चाणक्य किसे कहते हैं, चौधरी भजनलाल को। हरियाणा में राजनीति का पीएचडी किसे कहते हैं, चौधरी भजनलाल को। और बिश्नोई समुदाय का सिरमौर किसे कहते हैं तो आप बताएंगे चौधरी भजनलाल को। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा। देखिए क्वेश्चन क्या है वो देखें, फिर आंसर बोलेंगे, फिर देखें। 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा, हिसार का, गुरुग्राम का, रोहतक का। और फोर्थ ऑप्शन है ये सभी, तो आप बताएंगे इन सभी का। उसके बाद में हरियाणा में लोहे के पाइप का निर्माण सर्वाधिक कहां होता है। ये क्वेश्चन तो अब की बार जो ग्राम सचिव के एग्जाम हुए थे जनवरी के अंदर, उसके अंदर भी पूछा गया था कि हरियाणा में सबसे ज्यादा लोहे की नलकियां, लोहे के पाइप कहां बनते हैं तो आप बताएंगे हिसार। और इसी कारण इसे लोह नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा की लोह नगरी के नाम से जानते हैं, हरियाणा की स्टील सिटी के नाम से, इस्पात नगरी के नाम से भी जानते हैं। किसको तो आप बताएंगे साथियों, हिसार को जानते हैं। उसके बाद में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम मस्त क्वेश्चन। हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती। देखिए ये पूछ रहा है कि किस जिले में नहीं होती। हरियाणा में आप सभी को मालूम है कि सबसे ज्यादा आम की जो बागवानी है, सबसे ज्यादा आम है वो कहां होता है तो हरियाणा में सबसे ज्यादा आम की जो पैदावार होती अंबाला में। लेकिन प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, प्यारे क्रांतिकारी स्टूडेंटों, ये याद रखिएगा कि आमों का प्रसिद्ध मेला कहां लगता है तो हरियाणा में आमों का प्रसिद्ध मेला पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन में लगता है, जिसकी शुरुआत 1992 में हुई थी, जो जून जुलाई माह के अंदर लगता है। लेकिन हरियाणा में सबसे ज्यादा आमों की बागवानी या आम कहां होता है तो आप बताएंगे अंबाला के अंदर। और इसी के साथ में क्वेश्चन क्या है वो एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, हरियाणा के किस जिले के अंदर आमों की बागवानी नहीं है तो देखें कुरुक्षेत्र है, करनाल है, यमुनानगर है, महेंद्रगढ़ में आमों की बागवानी नहीं है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है। हरियाणा का राजकीय पक्षी पूछे तो काला तितर, ब्लैक फ्रैंकोलिन। हरियाणा का राजकीय पक्षी पूछे तो काला तितर,
ब्लैक फ्रैंकोलिन ये हरियाणा का राजकीय पक्षी है। लेकिन आपसे पूछे कि काला तितर प्रजनन केंद्र कहां है, काला तितर ब्रीडिंग सेंटर कहां है, प्रजनन केंद्र कहां है, तो आप बताएंगे पीपली कुरुक्षेत्र में। और आपसे पूछे कि काला तितर पर्यटन स्थल कहां है, तो आप बताएंगे सिरसा अबू शहर वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर काला तितर पर्यटन स्थल स्थित है। ये पॉइंट भी आपने बहुत अच्छे तरीके से जहर तरीके से याद रखिएगा। हरियाणा का राजकीय पशु पूछे तो काला हिरण याद रखिएगा। काला हिरण हरियाणा का राजकीय पशु है जिसे आप ब्लैक बक के नाम से जानते हैं। और प्रसिद्ध फल्गु का मेला, वही ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। प्रसिद्ध फल्गु का मेला किस स्थान के ऊपर आयोजित किया जाता है, ये पूछा जाता है। फल्गु का मेला, प्रसिद्ध जो फल्गु का मेला है, ये प्रसिद्ध फल्गु का मेला हरियाणा के किस स्थान के ऊपर आयोजित किया जाता है, तो आप बताएंगे फरल गांव कैथल के अंदर। फरल गांव पड़ता है कैथल के अंदर, वहां पर ये प्रसिद्ध फल्गु का मेला लगता है। याद रखिएगा फल्गु का मेला कहां लगता है, फरल गांव। फरल गांव है उसी के अंदर फल्गु का मेला लगता है। लेकिन इसी के साथ में वो कई बार ये पूछता है फल्गु तीर्थ स्थल कहां है, तो भी आप बता देना फरल गांव कैथल के अंदर। और इसी के साथ में वो चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये करता है फल्गु टैंक, फल्गु टैंक कहां है, तो फल्गु टैंक पूछे तो फल्गु टैंक भी फरल गांव कैथल के अंदर है। क्लियर है ना, क्लियर होना चाहिए। मकर संक्रांति पर्व किस महीने में आता है, अरे मकर संक्रांति 14 जनवरी 1761 को जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, वो लड़ाई मकर संक्रांति के दिन ही हुई थी। तो मकर संक्रांति का जो त्योहार है मकर संक्रांति का जो त्योहार है वो कौन से मंथ में आता है, तो आप बताएंगे जनवरी। और जनवरी में कब, 14 जनवरी को। 14 में एक जोड़ दे, 15 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, आर्मी डे मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चौधरी छोटूराम का जन्म स्थान कौन सा है। चौधरी छोटूराम का आपने नाम सुना होगा, जिसे दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। दीन बंधु सर छोटूराम, जिसका जन्म स्थान घड़ी सांपला है। दीन बंधु सर छोटूराम का जन्म स्थान के पॉइंट की बात करें तो आप बताएंगे घड़ी सांपला, किलोई, रोहतक। और इनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1881 के अंदर चौधरी छोटूराम का जन्म हुआ था। दीन बंधु सर छोटूराम जिसका जन्म स्थान घड़ी सांपला, किलोई, रोहतक है, जिसका जन्म हुआ 24 नवंबर 1881 के अंदर। याद रखिएगा, इसके बहुत बार हमने क्वेश्चन बता रखे हैं सर छोटूराम के। आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए, एक ना एक दिन हम जरूर बताएंगे आपको, ठीक है। वैसे पिछली वीडियो के अंदर काफी स्टूडेंट है, काफी व्यूअर है जो हमारे साथ में जुड़े हैं, तो उनको पता भी होगा। 1881 के अंदर भारत में पहली बार रेगुलर सेंसस हुई थी, नियमित जनगणना। भारत में पहली बार नियमित जनगणना कब हुई, 1881 में। और 24 नवंबर 1881 के अंदर जन्म होता है हरियाणा में रहबरे आजम। हरियाणा में रहबरे आजम के नाम से किसे जानते हैं, सर छोटूराम को जानते हैं। हरियाणा में रहबरे आजम के नाम से सर छोटूराम को जानते हैं। हरियाणा का राम किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे सर छोटूराम को कहते हैं। और सर छोटूराम जिसका जन्म घड़ी सांपला, किलोई, रोहतक में 24 नवंबर 1881 के अंदर हुआ था। भाई क्लियर है ना, एकदम मस्त तरीके से पढ़ेंगे। आप वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों, आपके लिए पूरा कोर्स फ्री था, फ्री है और फ्री रहेगा। लेकिन हमें आपका प्यार और सहयोग जरूर चाहिए। जितने भी जो मेरे से बड़े हैं वो अपना आशीर्वाद बनाकर रखिएगा, और जो मेरे से बराबर के हैं, छोटे हैं, वो अपना प्यार और सहयोग बनाकर रखें, ठीक है। हरियाणा में कोथली उपहार किस अवसर पर दिया जाता है, ये क्वेश्चन भी आप सभी को मालूम होगा। हरियाणा में कोथली उपहार किस अवसर के ऊपर दिया जाता है, तो आप बताएंगे तीज के अवसर पर। तीज के अवसर पर कोथली उपहार दिया जाता है। देखिए पहले ऐसा होता था, जब हम छोटे थे, आप भी छोटे होंगे, जो हमारे एज के बराबर के होंगे वो भी, हाँ ऐसा तो नहीं, सभी बड़े ही थे। तो उस समय क्या होता था कि झूले डलते थे, जो वृक्ष होते हैं उनके ऊपर झूले डलते थे। आजकल तो कोई झूला वगला कुछ नहीं है, झूला भी नहीं है, कुछ नहीं है, और सभी फोन में व्यस्त। ये फोन ऐसा आ गया कि सामाजिक जो चीजें हुआ करती थी, सामाजिक जो जीवन था, वो उसको खत्म ही कर दिया एक तरीके से। कोई जिसे स्थानीय भाषा में पींग के नाम से जानते थे, झूले वगैरह डलते थे तीज के त्योहार के ऊपर। अब तो भाई साहब क्या आ रहा है, आजकल वाले नौजवानों को नहीं पता होगा कि तीज के त्योहार पर क्या दिया जाता है। वरना पहले ये कहा सुनने में भी आता था, कोथली आ गई तुम्हारी, या तुम्हारा भाई कोथली लेके आ गया, इस प्रकार की बातें होती थी बड़े बूढ़ों के अंदर। बड़े बूढ़ों के नहीं, मतलब लेडीज के अंदर, हाँ वर्क, उनको तो क्या काम है, जेंट्स को तो। लेकिन कोथली उपहार है वो तीज के अवसर पर। कोथली का जो उपहार है वो कौन से
त्योहार के ऊपर आता है तीज के। हरियाणा में काली कमली वाले का डेरा किस स्थान के ऊपर? भाई वाह, हरियाणा के अंदर ये पूछ रहा है कि काली कमली वाले का डेरा पड़ता है, लेकिन हरियाणा में काली कमली वाले का जो डेरा है, काली कमली वाले का डेरा कहां है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र के अंदर काली कमली वाले का डेरा है। और ये काली कमली वाले का डेरा कहां पर पड़ता है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में। और ये काली कमली वाले का डेरा किसने बनवाया था? तो आप बताएंगे स्वामी विशुद्धानंद महाराज ने। काली कमली वाले का डेरा कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। और ये काली कमली वाले का डेरा कुरुक्षेत्र में किसने बनवाया था? तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप बता देना, स्वामी विशुद्धानंद महाराज ने काली कमली वाले का डेरा बनवाया था। बहुत अच्छे। स्थल भोर मठ से किस ऋषि का संबंध रहा है? स्थल भोर मठ का आपने नाम सुना होगा भाई। स्थल भोर मठ कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है? तो आप बताएंगे रोहतक में। रोहतक डिस्ट्रिक्ट आपने नहीं देखा है तो रोहतक डिस्ट्रिक्ट जरूर देखिएगा। स्थल भोर मठ की स्थापना बाबा चौरंगी नाथ ने की थी, जो नाथ संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। स्थल भोर मठ की स्थापना चौरंगी नाथ ने की थी। नाथ संप्रदाय का जनक गुरु गोरखनाथ को माना जाता है। गुरु गोरखनाथ जो शिव के भगत थे, गुरु गोरखनाथ जिसके शिष्य हुआ करते थे मस्तनाथ। और बाबा मस्तनाथ की याद में मेला कहां लगता है? स्थल भोर मठ के ऊपर। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी कहां है? स्थल भोर मठ रोहतक के अंदर। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी रोहतक में कब बनी थी? तो 2012 में। लेकिन याद रखिएगा, स्थल भोर मठ से कौन से ऋषि का संबंध है? मस्तनाथ, बाबा मस्तनाथ का संबंध है। लेकिन 17 सितंबर 2017 में बाबा चांदनाथ की डेथ हो जाती है। और चांदनाथ की डेथ होने के बाद में स्थल भोर मठ की गद्दी के ऊपर बाबा बालकनाथ को बिठाया जाता है। वो बाबा बालकनाथ जो अलवर से सांसद है, अलवर जो राजस्थान के अंदर पड़ता है और राजस्थान हरियाणा के साथ में सबसे लंबी बॉर्डर लाइन बनाता है। राजस्थान हरियाणा के 7 जिलों के साथ में लगता है और जींद के साथ में भी हरियाणा के 7 जिले लगते हैं। इसी कारण हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से जींद को जाना जाता है। प्यारे दोस्तों, जुड़े रहिए लगातार। उसके बाद में क्वेश्चन, हरियाणा में पक्की सड़कों का सबसे ज्यादा लंबाई किस जिले के अंदर है? तो ये इसमें दे रखा है ऑप्शन संयुक्त भिवानी, मतलब चरखी दादरी और भिवानी को लेकर है, तो आप बताएंगे संयुक्त भिवानी। वैसे पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व पूछे तो आप बताएंगे डेंसिटी अंबाला के अंदर। खुम्बी फसल के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा खुम्बी का उत्पादन कौन से जिले के अंदर होता है? तो आप बताएंगे खुम्बी का उत्पादन होता है वो सोनीपत के अंदर। हरियाणा में सबसे ज्यादा जो खुम्बी है, खुम्बी जिसे स्थानीय भाषा के अंदर शायद आप सांप की छतरी के नाम से जानते थे और जानते भी हैं, उस खुम्बी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? तो आप बताएंगे सोनीपत में। हरियाणा में सबसे ज्यादा खुम्बी उत्पादित होती है सोनीपत में, आम होता है अंबाला में, और सिट्रस फल मतलब खट्टे फल कहां होते हैं? तो आप बताएंगे सोनीपत के अंदर, केला फतेहाबाद में, और सबसे ज्यादा सेब भी कहां होता है? फतेहाबाद के अंदर होता है। सबसे ज्यादा आलू और शकरकंद कहां होता है? कुरुक्षेत्र में होता है। सबसे ज्यादा प्याज कहां होता है? तो आप बताएंगे प्याज अंबाला में होता है। सबसे ज्यादा आड़ू का उत्पादन कहां होता है? तो आप बताएंगे साथियों सिरसा के अंदर। तो साथियों, इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे आपके लिए, और ऐसे ही दबादब वीडियो आएगी अब हरियाणा जीके की, आप देखना। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। आप अपने दोस्तों से बोले कि वो कास्ट क्लासेस के ऊपर आए और हमारे साथ में हरियाणा जीके पढ़ें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद।